अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए बताएंगे कि जज़्म का बयान बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है। जज़्म के बयान में एक कलमे में अगर मुतअद्दिद जज़्म आ गए, यानी कई जज़्म आ गए, 2 जज़्म आ गए, 3 जज़्म आ गए, तो उसको बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं हम। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप समझ सकें, और बच्चे हैं तो वो भी देखें कि किस तरीके से याद किया जाता है और किस तरीके से समझा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, आज अपना कौन सा बयान है? जज़्म का बयान। क्या है? हाँ, ये अपन ने लिखा जज़्म का बयान। और उसमें जज़्म के बयान में क्या है, एक हर्फ की जज़्म का हम सीख गए, 2 हर्फ में जज़्म हम सीख गए, 3 हर्फ में हम जज़्म सीख गए, 3 हर्फ में बीच में जज़्म और आखिरी में जज़्म जो सिखाया था ना वो हम सीख गए, 4 हर्फ में जज़्म सीख गए। अब है एक कलमे में मुतअद्दिद जज़्म, यानी कई बार जज़्म आ जाते हैं। तो चलिए देखो इसमें चलिए हरूफ पढ़िए, कौन कौन से हरूफ हैं? अब पढ़िए। पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे? गु। इसको पढ़िए। हाँ, ये क्या है? ये इसको तकरीबन 10 से 15 बार अलग अलग तकसीम करके मश्क कराया जाएगा, यानी बू सीरत, बू सीरत। जब बच्चों की अच्छे से मश्क हो जाए, अगर बच्चे हैं तो वो भी ये सुने कि 10-15 बार अलग अलग मश्क करेंगे, और उसके बाद जब अच्छे से मश्क हो जाएगी तो क्या करेंगे? मिला देंगे। हाँ, मिला देंगे। तो इसको पढ़ो। हाँ, और पढ़िए। मिला दो, मिला दिया। हाँ, चलिए ये हमने। अब दूसरा कलमा हम लेते हैं, हरूफ पढ़िए। बेटा ये नुक्ता नहीं है ना। ये क्या है? ज़वाल है। चलिए सबसे पहले हरूफ हमने पहचान करवा रही हरूफ की। अब चलिए पढ़िए। पढ़िए। मिला दो। एक बार और पढ़िए, एक बार और पढ़िए। शाबाश। चलिए हरूफ पढ़िए। ये बेटा ये रा है। क्या है? हाँ, क्या है ये वाला? ये नून है। हरूफ पहचान लिए, बच्चों ने हरूफ पहचान लिए। उसके बाद क्या करेंगे? चलिए इसको पढ़िए। हाँ, शाबाश। अब इसको पढ़िए। मिला दो उसको। अलग अलग पढ़ मत पढ़ो, मिलाओ उसको। इसको मिलाकर पढ़िए, अलग अलग क्यों पढ़ रही हो? पढ़िए। इसको अलग क्यों कर रही हो? मिलाकर पढ़ो ना, मिलाकर पढ़ो। हाँ, क्या है? एक बार और पढ़िए।
ये क्या है? इन इन हाँ, ये दशर दशर इन दशर इन दशर इन दशर इन दशर मिला दूं? इन दशर हाँ, क्या है? इन दशर क्या है? इन आइन नहीं है, वो हमजा इन है। क्या है? इन दशर शाबाश। इन दशर चलिए, रूप पहचानिए ये। अलिफ हा लाम बा ता शाबाश। इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, लक लक इसको पढ़िए। दू आ लक लक बू आ लक बू बू नहीं इसको लक बू ये क्या है? तू हाँ, लक तू छोटा काफ है ना, कल लक तू चलो इन दो को अपन मिक्स करते हैं। चलिए, इसको पढ़। लक तू 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 इस तरीके से बच्चों को कम से कम 10 से 15 मिसालें मश्क करवाई जाएं। कितनी करवाई जाएं? 15 से 20 मिसालें मश्क करवाई जाएं। फिर उनसे डायरेक्ट पढ़वा कर देखा जाए। जैसा कि अभी हमने 3 से 4 मिसालें मश्क की हैं, तो एक दो और कर लेते हैं। चलिए, हुरूफ पहचानिए। अलिफ मीम हा लाम हा मीम चलिए, इसको पढ़िए, अम इसको पढ़िए। इल इल हैं? हिल हाँ, क्या है? हिल इसको पढ़िए। हम हम अम इल 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 कहाँ है? ये लिखा हुआ है ऐसा। क्या है ये? हिल हिल। हिल हाँ, ये क्या है? हिल अम हिल अम हिल अम हिल एक दो को पढ़ो। अम हिल अम हिल अम हिल अम हिल क्या? अम हिल अम हिल मिला दो। क्या? हाँ, क्या है? ये क्या है? ये मिलाओ तीनों को। शाबाश। इसी तरीके से खूब बच्चों की 10 से 15 मिसालें मश्क करवा दें, फिर वसूलिया भी कर लें। यानी कि देखे चेक करें कि कौन सा बच्चा समझा है या नहीं समझा, और जो समझ गए हों उनको सबक दे दें, जो नहीं समझे हों तो उनको और समझा दें ताकि वो भी समझ जाएं। पहले वसूलिया भी यानी बोर्ड पर चेक जिन बच्चों को करना है उनको करें, जो समझदार हैं यानी जल्दी समझ लेते हैं, ताकि जब वो बताएं तो उसको देखते हुए जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी समझ सकें। जब उनको कमज़ोर तक नंबर आए तो अच्छे आला बच्चों को और मिसाली बच्चों को इस्तेमाल कर लें, ताकि जब तक कमज़ोर बच्चों का नंबर आए तो वो भी समझ जाएं और जवाब देने लगे। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा रह जाए तो उसको दूसरी टाइम पर समझा दें। ठीक है, तो उम्मीद है कि जज़्म का बयान आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।